आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी तीन ही सगाई, सतगुरु ने मेरी सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी तीन सगाई, सतगुरु ने मेरी तीन सगाई। उनको बुला के हंसने बातों करा दो, उनको बुला के हंसने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा। आज मेरी मोतियों की मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों की मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में
में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बुला के मेरे फेरे सुलवा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे सुलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। बांध के घुंघरू में कोने कोरी जाऊंगी, बांध के घुंघरू में कोने कोरी जाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मुझे सीधा तो करवा दो, सखियों को बुला के मुझे सीधा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। बड़ी प्रसन्न हुई है रुक्मिणी और प्रसन्न होकर के इस तरह से सखियों से प्रार्थना की है। सखियों ने उनको दुल्हन बनाया है और अब सज धज करके रुक्मिणी देवी का पूजन करने के लिए जा रही है। इधर पता लगता है शिशुपाल को कि श्री कृष्ण आए हैं, तो शिशुपाल जरासंध आदि राजाओं से कहता है कि देखो अगर यहाँ श्री कृष्ण आए हैं तो जरूर कुछ न कुछ वह उत्पात करेगा। देखो मेरी बात मानो और तुम सब लोग सजग हो जाओ, कृष्ण आया है तो कुछ न कुछ वह करके जाएगा। देखो दाल में काला है, तुम जरूर कृष्ण पर नजर रखो, वह कुछ न कुछ करके जाएगा। कहा देखो हम लोग सैन्य बल के साथ आए, हमें पता था तुम्हारे विवाह में कृष्ण जरूर गड़बड़ करेगा, इसलिए हम सब लोग सैन्य बल के साथ आए। आज अगर कृष्ण ने यहाँ कुछ किया तो ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह कुछ गड़बड़ करना ही भूल जाएगा। कहा देखो फिर भी सावधान हो जाओ, बड़ा चतुर है वो, बड़ा चालाक है वो, अरे तुम सब लोगों के देखते देखते तुम्हारी आंख में धूल झोंक करके चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। कहा नहीं आज ऐसा नहीं होगा, कहा तो सावधान हो जाओ। देवी रुक्मिणी के साथ में कुछ सैनिकों को भेज दो। तो देवी रुक्मिणी की रक्षा के लिए 10,000 सैनिक भेजे गए और देवी रुक्मिणी मंदिर में आती है। मंदिर में आकर के वह गौरी का पूजन करती है और गौरी माता का पूजन करते हुए देवी रुक्मिणी गौरी माता से प्रार्थना करती है, नमस्ये त्वाम्बिके विष्णुं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिरमे भगवान् कृष्ण
हे अंबिके माते, मैं आपके श्री चरणों में और आपकी गोद में विराजमान गणेश भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि भूयात् पतिरमे भगवान, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। आप ऐसा आशीर्वाद मुझे दे देवे। गौरी का विधिवत विश्वास पूर्वक प्रेम पूर्वक जब रुक्मिणी ने उनकी पूजा करी तो गौरी माता प्रसन्न हो गई और गौरी माता ने अपने गले का हार निकाल करके देवी रुक्मिणी के गले में डाल दिया। देवी रुक्मिणी ने जैसे ही ऊपर देखा उनके गले में हार, आहा, अब तो देवी रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। कहा देवी आज मेरे पर प्रसन्न हुई है। गौरी माता की प्रसन्नता का यह संकेत है। गौरी माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, इसका मतलब मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। बारंबार गौरी माता के श्री चरणों में नमन किया है। आज देवी रुक्मिणी को सुंदर शुभ शकुन होने लगे हैं। देखिए माताओं बहनों का बायां अंग अगर फड़कता है तो वो शुभ संकेत होता है और पुरुषों का अगर दायां अंग फड़कता है तो वो शुभ संकेत होता है। लेकिन देखो भैया ये जो फड़कना है ये ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेकेंड का ही होना चाहिए। अगर कोई अंग आपका 5-7 सेकेंड से ज्यादा फड़कने लग जाए और वो फड़कना बंद ही नहीं हो रहा हो तब आप ये मत समझ लेना कि ये कोई हमारा शुभ संकेत है। वो शुभ संकेत नहीं, वो डॉक्टर के पास में जाने का संकेत है। तो माताओं बहनों का बायां अंग फड़कता है तो वो शुभ संकेत होता है। आज रुक्मिणी के वाम अंग फड़कने लगे और देवी रुक्मिणी को परम प्रसन्नता होने लगी। देवी रुक्मिणी अब पूजा करके अब मंदिर के बाहर आई, सीढ़ियों से उतरने लगी। जब सीढ़ियों से उतरने लगी तो वहां पर 10,000 सैनिक लोग खड़े थे। वह रुक्मिणी की ओर देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। इतने में रुक्मिणी चारों ओर नजर डालती है, अरे अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए, क्या मुझे श्री कृष्ण नहीं अपनाएंगे? क्या बात है, श्री कृष्ण मुझसे नाराज हो गए क्या? इतने में इन्होंने क्या देखा, बहुत दूर एक रथ आ रहा है और वह रथ वायु की वेग से दौड़ रहा है। देखते ही देखते वह रथ देवी रुक्मिणी के सामने आ गया है और देवी रुक्मिणी ने अपना हाथ दिया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया। रथ को वायु की वेग से दौड़ाया और भगवान चले गए। अब यहाँ 10,000 सैनिक लोग थे, ये क्या कर रहे थे? कहा ये लोग तो भगवान को देखे और देखते ही रह गए। अरे वाह वाह, अरे क्या सुंदर इसका मोर मुकुट है। अरे भैया देखो तो सही, क्या सुंदर इसकी कमर की करधनी है। अरे भैया देखो तो सही, इसकी मुस्कान तो देखो। अरे इसकी सुंदर चितवन तो देखो। अरे इसकी घुंघराले बाल तो देखो। वो लोग भगवान के एक एक अंग को देखते हैं, उसी में ही रम जाते हैं और वो भूल ही जाते हैं कि ये कौन है, किस लिए आए हैं। भगवान के एक अंग को देखते ही रह गए। भगवान चले गए तो कहने लगे आहा क्या सुंदर दिव्य रूप था। अरे मौर मुकुट वाला आया, तुलसी वाला आया और आकर के हमें दीवाना बना करके चला गया। क्या सुंदर दिव्य उसका रूप था। अरे हमने इस संसार के अंदर बहुत से सुंदर लोगों को देखा, लेकिन ऐसा सुंदर रूप तो हमने आज तक नहीं देखा। अरे सुंदरता की तो वह प्रतिमूर्ति ही थी। इस तरह से वो बातें करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा भैया हम लोग यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन करने नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग देवी रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए आए हैं। पता है देवी रुक्मिणी कहाँ है? कहा देवी रुक्मिणी तो अंदर आप पूजा कर रही है। कहा जाओ जाकर के देख करके आओ। एक सैनिक गया और कहा कि देवी रुक्मिणी तो यहाँ नहीं है। कहा कहाँ है? ढूंढो ढूंढो। अरे वो शिशुपाल हमें मार डालेगा, ढूंढो ढूंढो। तो उसने कहा मुझे
हमें पता है देवी रुक्मिणी कहाँ है। कहा तुम्हें पता है तो बताओ भैया कहाँ है। कहा अभी अभी वो जो मोर मुकुट वाला आया था उसने देवी रुक्मिणी को अपना हाथ दिया, रुक्मिणी ने भी अपना हाथ दिया, रथ में बिठाया और वायु की वेग से रथ को दौड़ा करके चला गया। अच्छा भैया तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं नहीं भैया हमने भी उस मोर मुकुट वाले को ही देखा था। अरे क्या सुंदर उसके अंग थे, एक एक अंग में हम लोग तो रम ही गए थे, ऐसा सुंदर दिव्य रूप हमने नहीं देखा। कहा भैया यही तो गलती की तुमने, तुम लोगों ने उनके एक एक अंगों को देखा, तुमने किसी ने ये देखने का प्रयास नहीं किया कि वो कर क्या रहा है। उसने देवी रुक्मिणी को अपना हाथ दिया, रथ में बिठाया, रथ को वायु की वेग से दौड़ाया। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे भैया तुमने अपनी आंखों से देखा? कहा हाँ। अरे भैया जब तुमने अपनी आंखों से देखा तो बताया क्यों नहीं? अब क्यों बता रहे हो? पहले बताना चाहिए था। कहा भैया एक बात बताएं, हमने सोचा कि जोड़ी बहुत बढ़िया है, अरे बताएंगे तो जोड़ी टूट जाएगी, इसलिए हमने नहीं बताया। कहा भैया तुमने तो उस जोड़ी को नहीं तोड़ा, लेकिन वो शिशुपाल वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें तोड़ डालेगा। जाओ जाकर के शिशुपाल को सूचना दो। अब जाकर के शिशुपाल को सूचना दी गई। शिशुपाल तो अपने मुकुट को नीचे गिरा देता है और शिशुपाल कहता है नहीं अब तो मैं आत्महत्या करूंगा, अब तो मैं मरूंगा, अब तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। अरे भैया तुमको हो क्या गया? कहा देखो मेरी भाभीियों ने मुझे सजा धजा करके दुल्हा बना करके भेजा, अब अगर मैं बिना दुल्हन के जाऊंगा तो मेरी भाभियां पूछेगी देवर जी दुल्हन कहाँ है, क्या उत्तर दूंगा? इसलिए इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं, मैं फांसी के फंदे से लटक जाऊं। जरासंध कहने लगा अरे भैया शिशुपाल क्षत्रिय होते हुए भी इतने जल्दी धैर्य खो रहे हो? नहीं हम क्षत्रिय हैं और देखो क्षत्रियों को धैर्य धारण करके रखना चाहिए। युद्ध में कभी जय होती है तो कभी पराजय होती है, जय और पराजय ये तो होती ही रहती है। क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपना धैर्य नहीं खोए। देखो तुम मुझे देखो, इसी कृष्ण के साथ मैंने 17 बार युद्ध किया, 17 बार मैं हारा, लेकिन 18वीं बार मेरी जीत हो गई। शिशुपाल कहने लगा अरे 17 बार हारने के बाद में भी ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, इसको जरा सी भी शर्म नहीं है। मैं तो एक बार हारा उसमें भी मुझे शर्म आने लगी और ये 17 बार हारने के बाद में भी इसी शर्म नहीं आ रही है, ये तो मुझसे भी बड़ा बेशर्म है। और ये कहता है कि धैर्य धारण करना चाहिए, तो चलो धैर्य धारण कर लेते हैं, हम नहीं मरेंगे, लेकिन जाओ तो सही उस कृष्ण को पकड़ो तो सही, उसे दंड तो दो। का अभी जाते हैं। जरासंध आदि राजाओं ने भगवान कृष्ण का पीछा किया, लेकिन हमारे दाऊ भैया ने तो उनको बीच में ही रोक लिया, उनके साथ युद्ध करने लगे। इधर रुक्मी उसने कहा मेरी बहन का जो भी हरण करके ले गया है मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उससे अपनी बहन को छुड़ा करके लाऊंगा, अगर मैं नहीं ला पाया तो वापस इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मी आया, भगवान को ललकारा, भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते हमारे भगवान ने उसे शस्त्रहीन कर दिया, शस्त्र उसके तोड़ डाले और अब हमारे भगवान ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके रथ के पीछे के भाग में बांध दिया। दाऊ भैया जरासंध आदि राजाओं को हरा करके वापस लौट करके आए, उन्होंने क्या देखा कि रुक्मी को रथ के पीछे के भाग में बांधा हुआ है। अब तो हमारे दाऊ भैया ने भगवान कृष्ण को बहुत डांटा और कहा रे तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये तुम व्यवहार किससे सीखे हो? अरे अपने साले का और इस तरह से अपमान करते हैं। नहीं कृष्ण ये तुमने ठीक नहीं किया है, छोड़ो इन्हें, तुरंत खोलो। तुरंत भगवान ने उसे खोल दिया। अब हमारे भगवान रुक्मी को कहते हैं कि देखो रुक्मी तुम्हें भी सोच विचार करके अपनी बहन का विवाह तय करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बहन का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ तय कर दिया और जिसको वह पसंद भी नहीं कर दिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमारे बलराम भैया ने
रुक्मिणी से कहा कि देखो रुक्मिणी, तुम बुरा मत मानना, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का तो यह धर्म होता है कि अगर युद्ध में होता है तो हमारा ये क्षात्र धर्म है। श्री कृष्ण ने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए इस रुक्मिणी को दंडित किया है, तुम इसका बुरा न मानना। हमारे दाऊ भैया ने इस तरह से इन लोगों को समझाया कि ये लड़ाई ही मिट गई। देखो, अगर कहीं दो गुट में लड़ाई हो रही हो तो वहां पर आपको किस तरह से लोगों को समझाना चाहिए, यह बात हमारे दाऊ भैया से सीखिए। दाऊ भैया ने सर्वप्रथम किसको डांटा? भगवान कृष्ण को डांटा। और हम लोग अगर दो गुट में लड़ाई हो रही हो वहां जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे पक्ष का व्यक्ति है उसका तो हम पक्ष लेते हैं और सामने वाले को हम डांटते हैं, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया, अरे तुमने ये गलत किया। तो वो सामने वाला कहता है, अरे भैया तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, जाओ हट जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले। और ज्यादा लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, लड़ाई मिटती नहीं है। लड़ाई अगर मिटानी है तो उसके लिए दाऊ भैया के इस उपाय को काम में लेना चाहिए। पहले आप अपने जो पक्ष के लोग हैं उन्हें डांटिए, फिर सामने वाले को डांटिए, तो सामने वाले पर भी असर पड़ेगा। ये व्यक्ति निष्पक्ष है, देखो तो सही, इसने पहले अपने पक्ष वाले को डांटा तो अपने आप सामने वाला ठंडा पड़ जाएगा, अपने आप झगड़ा मिट जाएगा। दाऊ भैया ने ऐसे ही किया और रुक्मी शांत हो गया। वैसे भागवत में यह प्रसंग नहीं आता है, लेकिन अन्य ग्रंथों में यह प्रसंग भी आता है कि रुक्मी शांत हो गया और रुक्मी के पिता ने भगवान कृष्ण को और बलराम भैया को बुलाया और अपने घर पर बुला करके देवी रुक्मिणी के साथ में विधिवत विवाह किया और खूब धूमधाम के साथ में विवाह किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान का यह जो प्रथम विवाह है खूब धूमधाम के साथ में हुआ है। द्वारिका के लोग भगवान के इस विवाह में खूब नाच रहे हैं और खूब गा रहे हैं। गांव की स्त्रियां वो मंगल गीत गा रही है और मंगल गीत गाती हुई कह रही है,